अब आपसे शुरू करती हूँ और फिर आप कहते हैं कि मैं आपको जो है ना वो कुछ आपको तंग करती हूँ और आपसे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ कि वो आप इन्फॉर्मेशन दें जो शायद हमें नहीं देनी चाहिए। ये बताइए कि जो कल के सेशन के बारे में जो बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही हैं, फिर ट्यूसडे का सेशन है सेनेट का, उसके बाद जॉइंट सेशन की बातें हो रही हैं। हुकूमत तो डिनाई कर रही है कि जुडिशरी से इसका कोई लेना देना नहीं है जो तरमीम लाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी अभी जो है वो कोई अनाउंसमेंट के भी जो है वो कोई इरादा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे अता तारड़ साहब बात कह रहे हैं कि ये जी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सेशन पूरे करने हैं, ये रूटीन के लिए सेशन पूरे हो रहे हैं सिर्फ। अभी भी एक सीधी सी बात है, फिर आप कहेंगी कि जी आप बतौर रिपोर्टर यानी पहले दिन से मैं जब इस धंधे में आया हूँ तो ये सबक सीखा है कि हुकूमती तर्जुमान जो भी बात कहें उसके उलट। ठीक है, सही, एक तो बात ठीक। दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार हो जाता जो ये दावे हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अदलिया के साथ छेड़छाड़ के अलावा कोई ऐसा कानून जिसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है, या तो वो तारड़ साहब बता देते जी। टेक्निकली अभी जो कौमी असम्बली का इजलास होना था अपने कैलेंडर के मुताबिक इसको मिड सितंबर में होना है। अब मिड सितंबर में ही छुट्टियां ख़त्म होनी है, ठीक है ना। तो उससे पहले जब आप एडवांस करते हैं तो कुछ तो है भैया, चले समथिंग इज कुकिंग अप। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जो आईनी एतबार से सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, आईनी एतबार से वो बड़े अरसे के बाद अपने दरीना दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ तशरीफ़ ले जाते हैं। अकेले नहीं जाते, उनके साथ वो जो आपने बहुत ताकतवर वज़ीर कहे वो भी हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत ताकतवर हैं। अब पता नहीं कि ताकतवर वज़ीर जो हैं ये उनके पैगाम पर थे या आसिफ साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया, ये तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन आसिफ जरदारी साहब अगर ईवान सदर से मूव करके किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर वो बैठे रहते हैं, जैसे वो याद है आपको चौधरियों के यहाँ रिक्लाइनर लगा के, और रिक्लाइनर लगा के। इस दफ़ा लेकिन रिक्लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अलामती वाक़या हुआ है जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। मौलाना साहब को जितना मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं नाम नहाद जो लिबरल किस्म के सहाफ़ी माने जाते हैं उनमें से मैं ज़्यादा उनको जानता हूँ। बाकी तो हमारे जैसे रांदा दरगाह लोगों को उलमा हजरात इतनी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मौलाना बड़ा उनका वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्हें कोई बंदूकों का या शिकार वगैरह का शौक़, और नहीं होने उनको प्रेजेंट की गई है, उन्हें बंदूक दी गई। जी जी। ये बंदूक क्यों दी गई, ये किसने दी है ना? हाँ, किसने पहनाए ये झुमके, किसने पहनाए झुमके, कहाँ से आई ये झुमके? ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई झगड़े की तैयारी है और मौलाना को कहा है कि साहब ये पकड़िए और आपने चलानी है, महाज़े जंग पे जाइए, क्योंकि बंदे हैं 5। He has, you know, 5 in the Senate. जी जी, ठीक है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कुछ भी और अचानक ये पता चले कि चूँकि सेनेट में सबसे ज़्यादा अक्सरियत इसकी पीपल्स पार्टी की है ना, दे हैव 25। जी जी। तो आपको आइन में तरमीम के लिए 64 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना भैया। तो 5 अगर इनके आ जाएं तो इनकी बहुत आसान हो जाएगा काम। इटसेल्फ जो है हुकूमती जो इत्तेहाद है मौजूदा फॉर्म में, दे हैव 55, इनके पास यानी 55 लोग हैं। अब 55 के बाद आ जाते हैं 5 आज़ाद। उन आज़ाद में बाय द वे एक मोहसिन नकवी साहब भी हैं, तो अपने ही हुए, ठीक होगा ना, तो 60 हो गए। अब बाकी रह गए 5, तो उसमें से एक आध दाएँ बाएँ हो गया, फ़र्ज़ करें कामिल आगा, किसी का कहीं ज़मीर जाग उठा। ज़मीर तो खैर मुश्किल से जागेगा, लेकिन ये कि यानी फ़र्ज़ करें ना जाग पाया तो और मेरा ख्याल है कि अमूमन देखिए ये इस सेनेट की इतनी अच्छी तारीख़ है कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता है। मेरी आंखों के सामने, बदनसीब आंखों के सामने 64 बंदे इकट्ठे होते हैं जी, जी। और जब वो खुफिया बैलेट डालने जाते हैं तो 15 बंदे जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं।
तो उस ज़माने में भी कोई तो था जो निज़ाम हस्ती चला रहा था। तो ये मत सोचें कि आजकल नहीं, तो आजकल भी सीक्रेट बैलेट में या आखिरी वक्त में कुछ हो सकता है। सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जिस सूरत हाल में हम पहुँच रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर भी आयद होती है। यार अगर आप सेनेट के जो है इंतखाबात वो पंजाब में भी होने देते हैं और उसमें अपने हिस्से के मुताबिक जुस्से की ट्राई भी कर लेते हैं, सिंध में भी होने दे रहे हैं, बलूचिस्तान में भी होने दे रहे हैं, तो ब्रादर बिठा के तो आपके बंदे तो होते यार कुछ और ज़्यादा, ताकि आप वहाँ पर रजिस्ट कर पाते। बहरहाल मुझे शुबा है अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बज़ाते ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ न गए होते और उन्हें बंदूक तोहफे में ना पेश की होती तो मैं कुछ और सोचने को मजबूर होता। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है।